पुष्कर देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जहां भगवान ब्रह्मा का मंदिर है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा तभी सफल मानी जाती है जब भक्त पुष्कर आकर उन्हें पूजे। बाकी कहीं से भी ब्रह्मा की पूजा करना सफल नहीं माना जाता। इसके पीछे की अपनी अलग मान्यता है। पुष्कर राजस्थान का पुष्कर जगत पिता ब्रह्मा जी के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में हिंदू मान्यता के अनुसार पांचवा तीर्थ भी पुष्कर को माना जाता है। हरिद्वार की तरह ही पुष्कर भी हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थल है। तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल होने के कारण ही इसे तीर्थराज पुष्कर कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आपने चारों धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन आपने पुष्कर का दर्शन नहीं किया है, तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। ऐसे में पुष्कर का महत्व और भी बढ़ जाता है। पुष्कर में प्रसिद्ध मेला भी लगता है। पुष्कर भारत के उन चुनिंदा स्थानों में शामिल है। पुष्कर सरोवर के चारों तरफ कुल 62 घाट बने हुए हैं। इन सभी 52 घाटों का अपना अपना धार्मिक और पौराणिक महत्व है। इनमें गऊ घाट, ब्रह्म घाट, वराह घाट, बद्री घाट, सप्तर्षि घाट, तरणी घाट सहित अन्य घाट शामिल हैं। पुष्कर में विभिन्न राजघरानों की ओर से यहाँ घाटों का निर्माण करवाया गया है। इनमें ग्वालियर घाट, जोधपुर घाट, कोटा घाट, भरतपुर, मुख्य गऊ घाट, जनाना घाट, चीर घाट, बालाराव घाट, हाथी सिंह जी का घाट, शेखावाटी घाट, राम घाट, राय मुकुंद घाट, गणगौर घाट, रघुनाथ घाट, बद्री घाट, भदावर राजा घाट, विश्राम घाट, नरसिंह घाट, मोदी घाट, वराह घाट, बंसीलाल घाट, 108 महादेव घाट, चंद्र घाट, इंद्र घाट, शिव घाट, कोट तीर्थ घाट, बंगला घाट, किशनगढ़ घाट, राजघाट। ब्रह्मा जी का एकमात्र तीर्थ पुष्कर है और ब्रह्मा जी को दिए गए श्राप के अनुसार उनके भक्तों की पूजा तभी सफल होगी जब भक्त उनके स्थान पर आकर पूजा करेंगे। इसीलिए किसी को भी ब्रह्मा जी की पूजा करनी है तो उसे पुष्कर आना ही पड़ेगी रहेगा। जब तक कोई भी भक्त पुष्कर आकर मंदिर और सरोवर में पूजा नहीं करता है तो उसे पुष्कर आना ही पड़ेगी रहेगा। जब तक कोई भी भक्त पुष्कर आकर मंदिर और सरोवर में पूजा नहीं करता है, उसकी पूजा असफल मानी जाती है। मान्यता है कि इसी सरोवर के पास भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, जिसके कारण इस सरोवर को मोक्षदायक भी कहा जाता है। जिन 3 स्थानों से पुष्प टकराया वे स्थान ब्रह्म, ज्येष्ठ पुष्कर, विष्णु, मध्य पुष्कर, शिव, कनिष्ठ या बूढ़ा पुष्कर कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के इस यज्ञ में बहुत बावेला मचा था। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री नारद जी के कथन का गलत अर्थ लगाने से निश्चित समय पर यज्ञ में नहीं पहुंच सकी। तब समय निकलता देखकर ब्रह्मा जी के आदेश पर यह भगवान ब्रह्मा के एकमात्र मंदिर के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इसे भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान भी कहा जाता है। मंदिर के बगल में ही एक मनोहर झील है जिसे पुष्कर झील के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील हिंदुओं एक परम पावन स्थान के रूप में जानी जाती है। कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर के महीने में श्रद्धालु बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर इस पवित्र झील में डुबकी लगाते हैं। धार्मिक मान्यता हिंदू श्रद्धालुओं के लिए पुष्कर बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार पुष्कर की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। पुष्कर हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। इसका बनारस या प्रयाग की तरह ही महत्व है। बद्रीनारायण, जगन्नाथ, रामेश्वरम, द्वारका, इन 4 धामों की यात्रा करने वाले किसी तीर्थ यात्री की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वह पुष्कर के पवित्र जल में स्नान नहीं कर लेता। पौराणिक कथा हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा त्रिदेवों में से एक देव है। तीनों देवों का कार्य जीवन चक्र, जन्म, पालन, विनाश के आधार पर विभाजित है। ब्रह्मा जी का कार्य जन्म देना है। ब्रह्मा जी को दाढ़ीयुक्त 4 सिरों वाला, जिसके 4 हाथ हैं, के रूप में चित्रित किया गया है। ब्रह्मा जी के प्रत्येक हाथ में वेद ज्ञान है। ब्रह्मा जी का वाहन हंस है। एक बार भगवान ब्रह्मा पवित्र उद्देश्य के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया। यह यज्ञ वह सबसे शुभ समय पर करना चाहते थे, किंतु उनकी पत्नी सरस्वती, जिनका यज्ञ के समय रहना अत्यावश्यक था, ने उन्हें इंतजार करने को कहा। इससे झुंझलाकर ब्रह्मा जी ने गायत्री, जो कि एक ग्वालिन थी, से विवाह कर उन्हें यज्ञ में बैठा दिया। सरस्वती जी ने जब अपने स्थान पर दूसरे को देखा तो वे क्रोध से भर गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया
कि पृथ्वी के लोग उन्हें भुला देंगे और कभी पूजा नहीं होगी, किंतु अन्य देवताओं की प्रार्थना पर वो पिघल गई और